अब हार्ट्स यूनिवर्स सीड के साथ यूनिवर्स 7 में पहुंच चुका था, पर जी फाइटर तैयार थे उनसे लड़ने के लिए। तो गोकू जाता है सीधा हार्ट्स के पास और बाकी लोगों को रोक लेते हैं ओरिन और कामिन। वेजिटा उनसे बस थोड़ी देर के लिए ही लड़ता है, पर तभी बीच में आ जाते हैं 17। वो बोलते हैं कि तुम उसे संभालो, इन दोनों को तो हम ही देख लेंगे। क्योंकि अब गोकू में भी इतनी पावर नहीं थी कि वो हार्ट से अकेले लड़ सके, वो तो उससे बहुत बुरी तरह से पिट रहा था। और ये सब देख रहा होता है फू। और बस फाइट यहाँ पर नहीं चली थी, बल्कि एक और फाइट चल रही थी यूनिवर्स 3 में, जहाँ पर लाग्स हार चुकी थी, वो भी मेटल कूलर से। अब फू ने इसे अपग्रेड कर दिया था, तो अब इसमें इतनी ताकत थी कि ये लाग्स और खुद कंबर से भी अकेले लड़ सके। कंबर के पंचेस का उस पे कोई असर हो ही नहीं रहा था, पर कंबर भी हार मानने वाला नहीं था। तो वो दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं, पर तब कूलर बताता है कि वो अभी अपनी पूरी पावर यूज कर भी नहीं रहा, और वो बन जाता है गोल्डन मेटल कूलर। और वो फिर से कंबर को बहुत बुरी तरह से मारता है, और जैसे ही उसे लगता है कि अब कंबर का खेल खत्म हो गया, तभी कूलर ओवरहीट करने लग जाता है। तो अब कूलर ज्यादा देर यहाँ पर रहा तो वो खुद ही मारा जाएगा, तो वो वहाँ से भाग जाता है। कंबर भी उसका पीछा करने की कोशिश करता है, पर इतना लड़ने के बाद अब उसमें ताकत नहीं बची थी, तो वो खुद भी बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 में यूनिवर्स सीड भरने वाली थी, तो इस चीज को ज्यादा जल्दी करने के लिए हार्ट्स भी अब मैदान में उतर जाता है, ताकि वो इन लोगों से ज्यादा एनर्जी कलेक्ट कर सके। अब वो दोनों लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और हार्ट्स की पावर देख के तो खुद वेजिटा भी हैरान था कि आखिर ये इतना फास्ट मूव कर कैसे रहा है। और ये बात तो वेजिटा भी जानता था कि अभी उसने अपनी पूरी पावर यूज भी नहीं करी। वेजिटा सोचता है कि वो उसकी मदद करने जाए, पर बीच में आ जाता है जामासु। ट्रंक्स उससे पूछता है कि तुम आखिर हार्ट्स की मदद क्यों कर रहे हो, वो भी तो एक मॉर्टल ही है ना, और तुम तो उनसे चिढ़ते हो। पर जामासु उसकी बात का जवाब नहीं देता। और दूसरी तरफ गोकू बन जाता है सुपर सैयन ब्लू, ताकि वो हार्ट से अच्छे से लड़ सके। पर हार्ट से एक स्माइल देता है, क्योंकि उसे पता था कि ये फॉर्म काफी नहीं है उसे रोकने के लिए। वो गोकू को मजबूर कर रहा था कि वो यूज करे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। तो हार्ट्स उससे लड़ने लग जाता है, और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारा माइंड रीड कर लिया, तुम चाहते हो कि तुम किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ो, तो कैसे रहेगा कि तुम खुद ही मुझे अपनी पूरी पावर दिखा दो। हार्ट्स कोशिश करता है कि वो गोकू को पूरी तरह से मजबूर कर दे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करने पे, पर गोकू ये चाह के भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके बस में नहीं है। तो वो सुपर सैयन ब्लू में ही जारी रखता है उससे लड़ना। तो गोकू जितनी ताकत लगा सकता था वो लगाता है, और वो हार्ट्स पे अटैक करता है, और कुछ देर के लिए तो वो उस पे भारी भी पड़ जाता है। अब तो ऐसा लग रहा था कि हार्ट्स हार चुका है, पर गोकू जानता था कि ये इतना आसान तो नहीं होने वाला। और हार्ट्स वहाँ से उड़ जाता है, और अपनी ग्रेविटी वाली पावर से वो उसे खींच लेता है, और वो उससे बोलता है कि अब मान भी जाओ, मुझे वो अपनी गॉडली पावर दिखा दो जिसके बारे में सारे यूनिवर्स बात कर रहे थे, तुम्हारी परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब वो दोनों फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस बार हार्ट्स उस पे बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहा था। वो उससे बोलता है कि भला तुम कितना टाइम लगाओगे मुझे अपनी वो पावर दिखाने में, मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकता। पर अब गोकू के पास इतनी पावर नहीं बची हुई थी कि वो लड़ भी सके। और दूसरी तरफ ओरिन और कामिन, वो दोनों ही एंड्रॉइड 17 और पिक्लो से पिट रहे थे। बस इतना ही नहीं, वो तो इस तरह टूटने लगे थे कि वो बाद में रीजनरेट भी नहीं हो पा रहे थे। और ये सब हार्ट्स देख लेता है। वो बोलता है कि शायद मुझे तुम्हें यूनिवर्स सीड की पावर दिखाई देनी चाहिए। अभी वो सीड पूरी तरह से तैयार नहीं थी, पर फिर भी हार्ट्स वो ओरिन और कामिन को दे देता है। वो यूनिवर्स सीड्स को एक छोटे से बॉक्स में बंद कर देता है, और वो सीधा जाता है ओरिन और कामिन के अंदर। और ये देख के जामासु भी हंसता है, क्योंकि उसे पता था अब खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि बस इतनी ही यूनिवर्स सीड्स की पावर काफी है इन सबको खत्म करने के लिए। अब ओरिन और कामिन बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, और ये बस साइज में बड़े नहीं हुए थे, इनकी ताकत अब 1000 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। कोई भी इनके सामने नहीं टिक पा रहा था। पिक्लो और 17 जो इस पे पहले भारी पड़ रहे थे, अब तो वो उसे हिला तक नहीं पाते। तब वेजिटा और ट्रंक्स भी कोशिश करते हैं, पर अपनी ब्लू फॉर्म में होने के बावजूद भी वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और अब एक एक करके ये सबको खत्म करने ही वाला था, पर तभी बीच में आ जाता है गोकू, और हार्ट्स उसे जाने देता है। और ओरिन और कामिन से फाइट करते समय ये इतना मजबूर हो जाता है कि फाइनली अब इसकी बॉडी को यूज करनी ही पड़ती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू उस पे भारी पड़ रहा था। ओरिन और कामिन को समझ में नहीं आता कि आखिर ये अब इनसे कैसे लड़ रहा है, क्योंकि इन्हें ट्रू पावर पता ही नहीं थी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की। ओरिन और कामिन उसे तरह तरह के पंच मारने की कोशिश करते हैं, पर वो कितनी भी स्पीड क्यों ना बढ़ा ले, कितनी भी पावर क्यों ना लगाएं, गोकू उनका हर एक अटैक डॉज कर लेता। और अगर वो उनके अटैक को डॉज कर भी नहीं पाता, तब भी उसे कुछ नहीं होता। अब ओरिन और कामिन पागल हो चुके थे, तो वो फाइनली डायरेक्ट हिट करते हैं गोकू की तरफ अपनी पूरी पावर से, और वो पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं कि आखिरकार मैंने तुम्हें हरा ही दिया। पर उन्हें नहीं पता था कि अब उनके लिए और भी बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि गोकू ने उस अटैक को तो टैंक कर ही लिया था, पर अब वो यूज कर रहा था मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। और अब ओरिन और कामिन कुछ भी नहीं कर पाते। ट्रंक्स भी देख के हैरान था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गोकू इतने ज्यादा ताकतवर होंगे। और हार्ट्स को भी वो देखने के
के लिए मिल गया था जिसके लिए वो इंतजार कर रहा था, गोकू की पूरी पावर। अब बाकी सब लोग भी उस पर अटैक करने लग जाते हैं ताकि वो उसे जल्दी से खत्म कर सके और फाइनली कामेहामेहा से वो उसकी पूरी बॉडी को ब्रेक कर देता है। फिर एक फाइनल पंच से वो पूरी तरह से कामिन और ओरिन दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। पर उनके मरने के बाद उनके शरीर से कुछ एनर्जी निकलती है और तब हार्ट्स बताता है कि फाइनली यूनिवर्स सीट पूरी तरह से पूरा हो चुका है। अब मुझे उतनी एनर्जी मिल चुकी है जितनी मुझे चाहिए थी। हालांकि इसके लिए कामिन और ओरिन को सैक्रिफाइस करना पड़ा, पर मैं वादा करता हूँ कि उनका सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अब इस पावर के साथ मैं फाइनली ओमनी किंग और बाकी सभी गॉड्स को जान से मार दूंगा। ज़ामासु भी खुश होता है क्योंकि उसे भी लगा नहीं था कि इनका प्लान इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही हार्ट्स ओमनी किंग को मार देगा उसके बाद ज़ामासु को रोकने वाला कोई नहीं होगा और इसके बाद वो अपना प्लान पूरा कर सकता है। अब हार्ट्स अपनी ट्रू फॉर्म दिखाने वाला था जिसमें वो सारी यूनिवर्स की एनर्जी जो भी उसने कलेक्ट करी थी अब वो उसके अंदर आने वाली थी। इसका मतलब गोकू और बाकी लोगों ने इसे अभी नहीं रोका तो खुद ओमनी किंग भी उसे नहीं रोक पाएंगे। तो वेजिटा जाता है उस पर अटैक करने के लिए ताकि वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को रोक सके, पर बीच में आ जाता है ज़ामासु। वो बोलता है कि मेरे होते हुए तुम इसे नहीं रोक सकते, अब हार मान जाओ, अब हार्ट्स को रोकना नामुमकिन है। तब सभी लोग एक साथ अटैक करते हैं ताकि वो हार्ट्स को रोक सके, पर ज़ामासु सभी के अटैक्स को रोक लेता है। तब ट्रंक्स गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम एक मॉर्टल की मदद क्यों कर रहे हो, ऐसा करने से तुम्हें मिलेगा क्या, तुम तो वैसे भी उनसे चिढ़ते थे। तब ज़ामासु पहली बार ट्रंक्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करता है। वो बोलता है कि तुम सही हो, मैं मॉर्टल से अभी भी उतना ही चिढ़ता हूँ, पर जब पिछली बार मेरा प्लान पूरा होने ही वाला था बीच में ओमनी किंग आ गए थे। तो हाँ, मैं हार्ट्स की मदद बस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो खत्म कर सकता है ओमनी किंग को और उसके बाद मैं अपना प्लान भी पूरा कर लूंगा। अब ज़ामासु उन पे अटैक जारी रखता है ताकि वो उन्हें बिजी रख सके और वो एक एक करके ही सही पर सब पे भारी पड़ रहा था और अब गोकू भी थक चुका था तो उसके मूव्स भी कुछ काम नहीं आ रहे थे। ज़ामासु गोकू से बोलता है अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी ही खत्म कर सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम ये अपनी आंखों से देखो कि किस तरह तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब वो गोकू पे भारी पड़ तो रहा था पर तभी हवा में से आ जाता है जिरेन, जिसे देखने के बाद थोड़ी देर के लिए तो ज़ामासु की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि आखिर ये उस क्यूब से बाहर आया कैसे, ये सच में एक मॉन्स्टर है। तब पिक्लो बताता है कि शायद इसे यहाँ पर सुप्रीम काय ने छोड़ा होगा, पर ज़ामासु ज्यादा नहीं घबराता। वो बोलता है कि अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने भी लोग क्यों ना आ जाओ, हार्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी खत्म होने ही वाली है। तो जैसे ही वो जिरेन पे भी अटैक करने वाला था तभी टाइम पूरी तरह से रुक जाता है क्योंकि अब वहाँ पर आ चुका था हेड और वो आते ही ज़ामासु को एक पंच मार देता है। अब इतने लोग आ चुके थे तो इनकी जीत तो तय थी, तो वो सब एक साथ मिलकर अटैक करते हैं ज़ामासु और हार्ट्स पे। पर तभी कुछ अजीब होता है, एक मैसिव की उन्हें बहुत दूर जाके धकेल देती है और गोकू उन सबसे बोलता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि अब फाइनली हार्ट्स आ चुका था अपनी ट्रू फॉर्म में। अब वो इतना ताकतवर बन चुका था कि वो ओमनी किंग को भी हरा सके और वो सबसे पहली चीज करता है ज़ामासु को खत्म करना। ज़ामासु को यकीन नहीं होता कि हार्ट्स ने उसे धोखा दे दिया, पर तब हार्ट्स बताता है कि मेरा प्लान भी यही है कि मैं सारे गॉड्स को खत्म कर दूं। हालांकि तुमने मेरी बहुत मदद करी, पर तुम हो तो एक गॉड ही। और उस क्यूब में बंद होकर ज़ामासु मानो पूरी तरह से गायब ही हो जाता है और ये चीज ग्रैंड प्रीस्ट भी महसूस कर लेते हैं, कुछ तो सही नहीं था। अब वो बस अपनी पावर का एक नमूना दिखाता है, वो बस एक अटैक करता है और आधे से ज्यादा जगह तबाह हो जाती है और वो वादा करता है कि वो एक एक करके सभी गॉड्स को खत्म कर देगा।